महाकाल शिव की महिमा अनंत है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्त के लिए महाकाल ने काल को भस्म कर दिया था। ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथ में, जिसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मान्यता है कि भक्तों की सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए इसे जानते हैं। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेत केतु, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग में चलने वाले शूरवीर और प्रजा पालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा के भाव से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति के भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोगों में दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूत थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था, वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने के समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे। वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर से खड़े हो गए और श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना तो श्वेत केतु के ध्यान टूटा और ना यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब ये वापस पहुँचे तो यमराज ने विलम्ब होते देखा और काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह महादेव की आराधना में लीन है। अब वह सोच में पड़ गया कि इसके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा, यह अभी पूरी तरह से शिव पूजा में डूबा हुआ है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तब वह बाहर खड़े हो गए और इधर जैसे ही काल को उसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसा। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भगवान शिव के लिंग के स्वरूप सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरे नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या है। श्वेत केतु ने शिव से पूछा, भोलेनाथ ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया, यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, यह आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रित में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कर आप इन्हें इतनी शीघ्र जीवन दान दे दे। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा तुम जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिव जी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुट ललाट पर लगाते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उन्हीं में विलीन हो गया। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट हर हर भोले लिखना ना भूलें।